तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी? तो भाई सीटेट का एक ही पेपर रह गया था हमारा, लास्ट शिफ्ट वाला। ठीक है, तो मुझे मिला नहीं था लास्ट शिफ्ट वाला, अब की बार मिल गया है तो हम करवा देते हैं। ठीक है, अब और जो इससे पहले जो तीन हुए थे, तीनों के तीनों मैंने करवा के, आप देख के बताइए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और इसमें काफी क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं, अगर किसी ने पहले वाले पेपर देखे हैं, है ना, तो वो आप आसानी से कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो, कह रखा है ट्विन नंबर्स। तो ट्विन नंबर वे होते हैं, वे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, दो हो। ठीक है, जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, दो हो। तो अब वो है, देखो पहले तो आपको प्राइम नंबर लिख लेने हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, है ना, फिर 41, फिर 43, और फिर हमारा 47। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे प्राइम नंबर हो गए। अब देखो डिफरेंस दो, तो ये रहा, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, 19, और ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया, और ये बन गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हमारे टोटल ट्विन प्राइम नंबर होते हैं 1 से 50 तक। ठीक है, कर दोगे सभी? मतलब उनके बीच का डिफरेंस दो होना चाहिए। तो अब दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमारा 2027 से 28। ठीक है, अब कह रखा है ट्रायंगुलर पिरामिड। इसके ऊपर आपसे इसी शिफ्ट से पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, उसमें हमारी तीनों चीज पूछ रखी थी। इसमें तब फिर भी फेस और एजेस पूछ रखे। तो इसमें 4 फेस होते हैं और 6 एज होती है। ठीक है, एज का मतलब किनारे, 6 किनारे होते हैं और 4 फेस होते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अमित स्टार्ट करता है ए से बी, और उसको 4 घंटे 44 मिनट लगते हैं, और आते वक्त 3 घंटे 24। तो जोड़ लो, तो 8, ये 6, और ये 7 घंटे। अब ये मिनट है, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 8 घंटे। ठीक, कितना आ जाएंगे, 8। ना तो सीधा भी कर सकते हैं हम, ये 7 है ना, और ना ना, ये है ना 2:30। अच्छा, कोई नहीं, तो 8 घंटे 8 मिनट आ गए। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 14:30। ठीक है, तो पहले आप 8 घंटे घटाओ, तो 8 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, 6:30। उसमें से फिर 8 मिनट घटा लो, तो 6:22 AM पे वो चला था। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, कौन सा जो गेम थ्योरी दी थी। तो रामानुजन ने क्या दी थी, गेम थ्योरी दी थी। अब नेक्स्ट देखो, पेरीमीटर दे दिया हमें, लेंथ दे दिया, ब्रेथ निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू में एल प्लस में बी, है ना। तो बस 2 तक कर दो तो आ जाएगा 5, और ये 2। ठीक है, अब इसमें तो 123 घटाओ तो आ जाएगा हमारा 2, है ना, और ये 8, तो 82 हमारा आंसर। अब देखो, अब नेक्स्ट मिसिंग नंबर बताने हैं। तो अब यहाँ से देखो, ये वैसे तो रीजनिंग का होता है, लेकिन चलो मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया 27। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा 10 में तो 7 गया 3, है ना, 27 नहीं है 22, है ना, ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 44। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 1 मिनट, 10 में से 7 गया 3, और ठीक है, ये 40 और ये 44 आ गया, है ना, ये आ जाएगा 55, और ये 66। ठीक है, इसका क्या आएगा, बस 11 घटा देंगे इसमें से, तो 11 घटाएंगे तो 94 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, क्या का मेन ऑब्जेक्टिव टीचिंग पिक्टोग्राफ्स टू स्टूडेंट इज, क्या होता है कि उसमें इन कि उस डाटा को रिप्रेजेंट कर सके इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, देखो नेक्स्ट, करके फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो अब देखो यहाँ पे दे रखा हमारा 8/11। ठीक है, 5/9, 4/5, और हमारा 3/7। तो कैसे लगाते हैं, डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा देखो, 11×5 = 55, है ना। वैसे ऑप्शन 9 से ही करते हैं, 5×3 = 15, 7×4 = 28। तो ये तो कट गया, है ना, 11×4 = 44, और 5×8 = 40। तो ये हो सकता है, आप देखो 9×8 = 72, और 11×5 = 55। ठीक है, 7×5 = 35, और 9×3 = 27, इसका मतलब ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ऑप्शन में से ही करना होता है वैसे। ये हमारा क्या रखा है, तो इसमें क्या आएगा, परपेचुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट, हमारा क्या रखा है, एक क्लास टीचर जो प्रिपेयर करता है टेबल, जिसमें 4 स्टूडेंट के कलर हैं आई के। ठीक है,
अब इसमें ना ये थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, क्यों? देखो, आप देखो बॉयज कितने हो गए टोटल, 7 और 8 15, ये 20, और ये भी कितने हो गए, गर्ल्स भी 20, तो 20 20 40 अभी। अब कह रखा नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स क्या इक्वल है, बिल्कुल ये ट्रू हो गया। कह रखा मोस्टली जो स्टूडेंट है उनकी ब्लैक की क्या है, आई है, तो 18 18 तो ज्यादा कोसे की नहीं है, तो इसका मतलब यस। फिर कह रखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके ब्लू आई है वो क्या ओड है, ब्लू आई कितनी है, नो, तो नो बिल्कुल ओड है, तो ये भी ट्रू। अब क्या क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्राउन आई, तो ब्राउन आई देखो 7 और 6 13, बिल्कुल ब्राउन आई भी क्या होती है हमारी, ओड ही है ना, तो ये भी ट्रू। तो चारों के चारों ट्रू दे रखे हैं, जबकि ऑप्शन है, ऑप्शन में हमारा सारे के सारे ट्रू नहीं दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका हम क्या ही बताएं अब देखो नेक्स्ट, क्या रखा है, एरर्स मेड बाय स्टूडेंट इन ए मैथमेटिकल क्लास, तो किससे होगी, कि ये दे कैन बी डिस्क्राइब्ड बट नॉट एनालाइज्ड, ठीक है। फिर हमारा दे रखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, तो इसमें हमारा क्या आएगा, डिजाइन करना टास्क बेस्ड अपॉन द प्रपोजिंग एवरीडे प्रॉब्लम और अलाउइंग द लर्नर टू एक्टिवली पार्ट, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो इसमें आएगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग एस्टिमेट अप्रोक्सीमेशंस एंड स्पेटियल रीजनिंग। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे इसमें हमारा आएगा लेवल 1 एनालिसिस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, लेटर जिसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है तो वो है वी, ठीक है, एक ही सिमेट्री है ये। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एचसीएफ इतना है तो कौन सी एलसीएम नहीं हो सकता, तो बस एचसीएफ से भाग होना चाहिए, ये भी भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, 128 हमारा आंसर। अब क्या रखा नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए टास्क बेस्ड ऑन क्रिएटिव थिंकिंग दैट कैन बी गिवन टू स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5, तो ये फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जिसकी लेंथ हाफ है ब्रेथ की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, कौन सी एक्टिविटीज हैं, तो ये है हमारा कलेक्शन 19 में ना, ये रहा कलेक्टिंग डाटा अबाउट हाउ पीपल्स ट्रेवल टू स्कूल, ठीक है। अब 20वां देखो क्या रखा, पेरीमीटर और एरिया बराबर है, ये भी एक बार पहले भी आया था क्वेश्चन, क्या रखा लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेरीमीटर का होता है 4a इक्वल टू में a स्क्वायर आ गया, तो a से a गया तो a इक्वल टू में 4, तो 4 यूनिट हमारा आंसर, ये पहले भी आया क्वेश्चन। अब क्या रखा है रनिंग आउटकम एट फाउंडेशनल, तो इसका हमारा आ जाएगा प्राइमरी assessment to concept develop at each level, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रखा है, 6 डिजिट है ये, तो हमें ये बताना है। अब ये 9 से भी होता है, 4 से भी होता है, देखो 4 से तो ये होने लग रहा है, हमें 9 का निकालना है, तो 9 से भाग होना चाहिए, देखो ये 9 से भाग होगा, 9 से भाग होगा, ये 4 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। अब 5 थे 15 2 17, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, 9 का डिजिटल सब लगा देंगे। अब रहा था 9 किलो, जिसका हर उसका वेट इतना है, तो टोटल वेट बताओ, तो बस क्या दिक्कत है, 9 से गुना कर दो, है ना, 9 पंजे 45, 4 9 ने 81 और 85 5 ना 8, फिर 9 ने 81 और ये 81 और ये 89, ठीक है, तो हमारे ये आंसर। अब देखो नेक्स्ट आप, विच among the following is an example of a, तो there are 30 students in a class और form 5, how many will be there in each class, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा, तो इसका आएगा फाइंड आउट इम्पोर्टेंट लर्निंग गैप्स, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा 26वां, क्या क्या डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो फॉर्म हो सकता है इससे, ये पहले भी आया हमारा क्वेश्चन, तो सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है, 8 7 6 2 0, और क्या रहेगा 5 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट, तो आ सकता है 2 0
6, 7, 8। अब इसका डिफरेंस निकालना है तो 2 आना चाहिए, ठीक है। अब ये 11, 11 में से 7 गया तो 4, ठीक है। फिर हमारा आ गया ये 5, तो आ गया ये 9, ठीक है। तो आ गया हमारा अब 6, ठीक है, और ये 6, तो 66942 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा, डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द टू एट्स इन द नंबर। इनमें हमने प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना, जो 8 दे रखे हैं। तो ये देखो, ये तो आ गया 800, और ये आ गया हमारा 800 और 000, ठीक है। अब बस इसमें से 800 अगर आप घटाओगे तो 00, है ना, ये आ जाएगा 2, और हमारा 9, 9, 7, ठीक है। तो 7, 9 2 बार आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटेशनल स्किल्स इन मैथमेटिक्स, ये कंडक्टिंग हैंड ऑन एक्टिविटीज इन क्लास, ये हमारा आंसर फोर्थ। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या रखा है, इट शुड बी जॉयफुल एंड रिजिड, और लास्ट वाले का हमारा है क्या रहेगा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 तक ग्रेटर होती है लेकिन लेस देन 360 होती है, ठीक है। हमें बताना कौन सा ठीक नहीं है। दो एक्यूट एंगल कैन बी पुट टुगेदर टू मेक एन ऑब्ट्यूज, बिल्कुल। दो एक्यूट एंगल को हम मिला के क्या बना सकते हैं, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज होता है 90 से अधिक, ठीक है। तो जैसे अगर मान लिया हमने 60-60 लिख दिया, ठीक है, या 60 और 45 लिख दिया, तो हो जाएगा ना। तो कह रखा वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी पुट टुगेदर टू मेक अ स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल ठीक कह रखा है, ठीक। लेकिन दो एक्यूट एंगल कैन बी पुट टू मेक रिफ्लेक्स एंगल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 90 से छोटे होते हैं और रिफ्लेक्स होता है हमारा 180 से छोटा, ठीक है। तो कैसे भी नहीं बन सकता, अगर 89 भी लोगे फिर भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, और ये रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ गए, ओके। उसके अलावा ये भाई साहब मेरा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी पेपर होते हुए सारे के सारे यहाँ पे डाल रखे हैं, जैसे सी टेट का कल फर्स्ट शिफ्ट का था, उससे पहले के हो गए सी टेट के, ठीक है, सारे के सारे डाल के देख सकते हो। और जो भी अपडेट होती है सी टेट या किसी टीचिंग एग्जाम की, यहाँ पर मिलती है। उसके अलावा मैं बहुत एक वाइड जो पेपर्स है वो कवर करता हूँ। उसके अलावा ये भाई साहब मेरे यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी पेपर होते हैं सारे के सारे मैं यहाँ पर करवाता हूँ। 2026 के मैंने 43 पेपर करवा दिए हैं, और ये 44th है, ठीक है। और जो भी होते हैं ना, जैसे सी टेट हो गया, एच टेट हो गया, सारे के सारे मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये रहा सी टेट के भी 7 पेपर हो चुके हैं, ठीक है। ये रहा, ये रहा, और ये रहा, ठीक है। उसके अलावा पिछले साल के ये हैं। और अगर आपको सिलेबस करना है तो क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।